हमारे पास S8 मॉडल आया हुआ है, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, माइक काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना। बाकी इसका ईयर स्पीकर भी चल रहा है और रिंगर भी काम कर रहा है। नीचे वाली स्टेप इसकी अलग होती है, ये हमने क्या किया है, इसका चेंज करके ये देख लिए, उसके बाद हमारा माइक काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो माइक को चेक करने के लिए सबसे पहले हमें इसमें रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लो या किसी को कॉल कर लो, जो तो आप माइक को चेक कर पाओगे। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेते हैं। फिर आपकी माइक की जो लाइन रहेंगी ना, डेटा, क्लॉक और वोल्टेज, उनको हम चेक करेंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ। ये मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ, कोई वॉइस नहीं आ रही है इसके अंदर, कोई नहीं आ रही है ना। हेलो हेलो। अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर इस तरह से कोई फॉल्ट आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारे इसमें एक वोल्टेज की लाइन होती है, 1.8 वोल्टेज आते हैं माइक पे, उसको चलने के लिए, माइक के सर्किट को ऑन होने के लिए। तो सबसे पहले हमें वही वोल्टेज चेक करना है, वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना है, इसकी जो स्टेप है ये आपको दिखाते हैं। ये जो आपको कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं, ये माइक के हैं, ठीक है। ये यहाँ पे माइक के कंपोनेंट लगे हुए हैं। ये इसका वोल्टेज का कैपेसिटर है, इस पर 1.8 वोल्टेज आनी चाहिए। ये आपको दिखाई दे रहा है ना। तो हम देखते हैं अब कितने वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो मल्टीमीटर को हम वोल्टेज मोड पे सेट कर लेते हैं। क्या आ रहा है, 1.2 वोल्टेज यहाँ पे शो करा रहा है कि वोल्टेज तो आ रहे हैं आपके, ठीक है। आप देखो वोल्टेज आ रहे हैं आपके 1.2 दे रहा है। दोस्तों यहाँ पे 1.2 वोल्टेज आ रहे हैं, जबकि यहाँ पे 1.8 वोल्टेज आने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो डीसी मशीन है हमारी, उससे हम 1.8 वोल्टेज इस लाइन पे दे के चेक करते हैं क्या वोल्टेज आ रहे, ये माइक काम करता है या नहीं करता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक जंपर लगा देते हैं, जिससे हम डीसी मशीन से 1.8 वोल्टेज प्रॉपर दे पाएंगे। तो ये हम जंपर कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद सेट को कस के हमें ऑन करना है, ये हमने जंपर लगा रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे हम रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हैं फ़ोन की, और ऑन करने के बाद फिर हम डीसी मशीन से जो हमने जंपर लगा रखा है इसमें 1.8 वोल्टेज देंगे। ये मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की, हेलो हेलो। तो हम क्या करते हैं, इसको वोल्टेज देते हैं। तो ये हमने 1.8 वोल्टेज सेट कर लिए हैं, और 0.2 एम्पियर, कितने, 200 मिली एम्पियर दे रहे हैं हम इसको केवल। तो दोस्तों डीसी मशीन की जो ब्लैक प्रॉब है उसको हम ग्राउंड पर रख देते हैं, और रेड प्रॉब से जो हमने जंपर लगाया उस पर रख के हम चेक करते हैं वोल्टेज देके हेलो रिकॉर्डिंग होती है कि नहीं। हेलो। देखो लाइन बन गई ना, लाइन, हेलो 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 हेलो। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो रिकॉर्डिंग है स्टार्ट हो गई है, यानी माइक है वो आपका काम कर रहा है। तो हमने डीसी मशीन से 1.8 वोल्टेज दिए थे, जो इसकी कोडा काई से वो 1.2 वोल्टेज दे रही है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करेंगे कि कैसे ये सही करना है आपको। अभी हमने जो रिकॉर्डिंग की है उसको एक बार सुन लेते हैं कि वॉइस हमारी प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका रिंगर अभी लगा हुआ नहीं है, तो हम इसका रिंगर कनेक्ट कर लेते हैं, और जो हमने जंपर लगाया था उसको हम हटा देते हैं। उसके बाद रिकॉर्डिंग को सुन के देखते हैं कि जो वॉइस है प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है। देखो वॉइस आ रही है ना, हेलो 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 हेलो, ठीक है। वॉइस हमारी रिकॉर्ड हो गई। हेलो हेलो। अब आपको बैक आ जाना है। और तो दोस्तों यहाँ पे हमारा माइक प्रॉपर काम कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम आपकी जो हो सकती है वो आपकी या तो कनेक्टर इसका जो कोल्ड सोल्ड हो चुका है, जो आपको पता है कि इसमें मेन बोर्ड से सब बोर्ड अलग लगा हुआ है, तो उसका जो कनेक्टर होता है वो कोल्ड सोल्ड हो गया। तो उसको रिसोल्ड कर लेते हैं, या आपके ये कोड़ा का आईसी कोल्ड सोल्ड है या कोड़ा का आईसी ख़राब होने से भी ये प्रॉब्लम आपकी आ जाती है। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसका जो कनेक्टर है उसको रिसोल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम कोड़ा का आईसी पे काम करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये कनेक्टर को रिसोल्व कर देना है, या अगर आप चाहते हो कि केवल माइक की लाइनों को आप रिसोल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम डायग्राम में जाके चेक करते हैं कि इसकी माइक की पिन कौन सी है, उनको ही रिसोल्व करेंगे। सेम सेम G950F मॉडल है इसका। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, G950 बोलना पड़ेगा। हाँ G950 उसका S8 होता है। जी में जाएंगे, 950F।
G900, ये रहा, ठीक है, G950 सिग्मेटिक खोलेंगे इसका। ये खुल गया, ये नीचे कनेक्टर है, जूम करेंगे, कनेक्टर का नंबर कॉपी करेंगे और इधर वो आ जाएगा। यहाँ से यही है ना आपका। अब देखेंगे माइक की कौन सी लाइन है इसमें वोल्टेज की। तो यहाँ पर ऊपर ही आपको दिखाई दे रही है मेन माइक वाइस 1.8 वोल्टेज, ठीक है। अब पिन नंबर देख लो इसका, ये नीचे जाके पिन नंबर कितना है 51 है, यानी 51 पिन नंबर है। अब देखो सैमसंग के अगर आपने पिन काउंट की होगी तो सैमसंग अलग तरीका होता है। कैसे अलग तरीका होता है देखो, 1 2 3 ऐसे होना चाहिए ना, ये कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, जिग जैग बोलते हैं इसको, जिग जैग काउंटिंग बोलते हैं। तो जिग जैग में सैमसंग की काउंटिंग होती है। तो सबसे पहले आपको ये कंफर्म करना है इसकी पिन नंबर एक कौन सी है। तो उसके लिए या तो आपको इसी के हिसाब से चेक कर लेना है। अब जैसे इसके हिसाब से आप कैसे चेक करोगे, देखो 2 4 और 6 ये लाइन नीचे जा रही है और ये आपकी क्या हो रही है, ग्राउंड हो रही है। ग्राउंड हो रही है कि नहीं हो रही है। आप एक नंबर चेक करोगे तो क्या आएगी, GR आएगी। 2 चेक करोगे तो ग्राउंड आएगी। 3 पे GR, 4 पे ग्राउंड, 5 पे GR, 6 पे ग्राउंड और 7 पे GR और 8 पे भी GR है। तो वैसे तो एक नंबर इसका ये वाला है, ठीक है, फिर भी कंफर्म करना। 1 पे तो GR आनी है, आई। 2 क्या होगा, ग्राउंड। 3 क्या होगी, GR। 5 क्या हो गया, ग्राउंड। 6 और 7 ठीक है। तो हम किस पे पहुंचना है अब, 51 नंबर पे। अब कैसे पहुंचोगे, या तो ये ऐसे 51 गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये 25। या तो यहाँ पे 50 हो गए और ये 51। GR आ रही है यहाँ पे, माइक की लाइन पे GR आ रही है, फिर भी हम कनेक्टर को रिसोल्व कर लेते हैं क्योंकि कोल सोल होने से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपको क्लीन कर देना है इसको। दोस्तों कनेक्टर हमने रिसोल्व कर दिया है, तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं इसका माइक काम करता है या नहीं करता है। हेलो हेलो, आपकी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है तब भी। हेलो हेलो, जब भी इसके अंदर रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। एक बार वोल्टेज चेक करते हैं कितना वोल्टेज बन रहा है। वही 1.2 वोल्टेज आ रहे हैं इस पे। तो प्रॉब्लम कहाँ से अब, ये आईसी से प्रॉब्लम है, ठीक है, कोडक से प्रॉब्लम है। तो वोल्टेज ये आपके ड्रॉप हो रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आईसी को रिवॉल्व करके हम चेक करते हैं एक बार। अगर रिवॉल्व करने से नहीं होता है तो आईसी को क्या करना पड़ेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये आपकी कोडक आईसी लगी हुई है। कैसे ढूंढनी है आपको डायग्राम में, तो आपको डायग्राम में जाना है और आपने जो कनेक्टर पे क्लिक किया था ना, कनेक्टर पे ये कनेक्टर है आपका। अब कनेक्टर से वोल्टेज की लाइन कहाँ जाएगी, कोडक आईसी में ही जाएगी। तो यहाँ से आप गए, ठीक है, ये आपकी कोडक आईसी है, जो बाकी आपको सारी लाइनें दिख जाएंगी यहाँ पे। इसका नंबर देख लो, नंबर क्या है, ये का नंबर U808 है इसका नंबर। ये पार्ट नंबर है, आईसी का नंबर नहीं है, ठीक है ना। तो U808 यही तो है। एक आईसी नीचे लगी है छोटी सी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी है, ऐसे 3 आईसी लगी हैं। तो वही आपके यहाँ पे आप देखोगे 3 आईसी आपकी लगी हुई है। आईसी के डायरेक्शन के हिसाब से यहाँ पे हम एक छोटा सा स्क्रैच लगा देते हैं। स्क्रैच ऐसी जगह लगाना है जहाँ कोई ट्रैक वगैरह ना हो। तो यहाँ पे कोई ट्रैक नहीं है, यहाँ पे हम स्क्रैच मार देते हैं। ये आईसी को निकालने के लिए टेम्परेचर 320 टेम्परेचर 40 एयर रहेगी हमारी। इसके बाद आयरन पे एक छोटी सी वॉल बना के आयरन को पैड के ऊपर इस तरह से घुमा देंगे।
दोस्तों यहाँ पे हम डिशोल्डिंग वायर लेके इसका जो पैड है उसको क्लीन कर लेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको जो आयरन का टेम्परेचर रहेगा वो आपका 380 रहेगा, तो 380 पे इस तरह से आपको डिशोल्डिंग वायर चलाना है यहाँ पे। जैसे आपका जो पैड रहेगा वो एकदम फ्लैट क्लीन हो जाएगा। कॉटन से पैड को क्लीन कर देना है थिनर लगा के। आयरन पे एक छोटी सी बॉल बना के आईसी के ऊपर हमें घुमा देना है आयरन को। दोस्तों यहाँ पे कपड़े पे थिनर लगा के आपको आईसी को प्रॉपर साफ कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे हम यूनिवर्सल स्टेंसिल लेंगे, यूनिवर्सल स्टेंसिल से आपको रिवॉल्व कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे जो पीपीडी हम इस्तेमाल कर रहे हैं 138 पीपीडी है, आपको ये सुखा के पीपीडी इस्तेमाल करनी है, गीली पीपीडी आपको नहीं लगानी है। दोस्तों इसको रिवॉल्व करने के लिए जो हमारी एसएमडी का टेम्परेचर रहेगा वो आप 240 या 250 रख सकते हैं। ईयर यहाँ पे हमारी 40 रहेगी। दोस्तों हमारी आईसी प्रॉपर रिवॉल्व हो चुकी है, तो थोड़ा सा इस पर फ्लक्स मार के हीट मार देते हैं, जिससे सारी जो बॉलें होगी हमारी चमक जाएंगी। क्योंकि जब स्टेंसिल से हम रिवॉल्व करते हैं तो आड़ी तिरछी कुछ बॉलें बन जाती हैं, तो जब हम हीट मारते हैं ना असेंबली से, सारी बॉलें हमारी एक जैसी हो जाती हैं हमारी। तो इस तरह से आपको हीट मार लेनी है। अब ये आईसी हमारी इंस्टॉल होने के लिए रेडी है। तो दोस्तों हम आईसी को इसके अंदर इंस्टॉल कर देते हैं। तो आपको डायरेक्शन का विषय याद रखना है। यहाँ पे जो आपने स्क्रैच मारा था उसी साइड में आपको इसका डायरेक्शन रखना है। तो यहाँ पे ये स्क्रैच था हमारा, तो आईसी को हमें ऐसे प्रॉपर सेट कर देना बीच में। यहाँ पे दोस्तों आईसी को लगाने के लिए एसएमडी के टेम्परेचर 280 और 2.5 रहेगी, और आईसी को आपको सेक करके कन्फर्म कर लेना है। तो इस तरह से आपकी सेक होगी जब आपकी आईसी लग जाएगी। तो आईसी लगने के बाद आपको बोर्ड को ठंडा करना है, और ठंडे करने के बाद आपको कॉटन से साफ करके, और हमें इसको चेक करते हैं कि हमारा फ़ोन में जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई या नहीं हुई आईसी को रिवॉल्व करने से। तो सेट को हम ऑन कर लेते हैं। फिर दोबारा से रिकॉर्डर ऑन कर लेते हैं और रिकॉर्डिंग चालू करते हैं। हेलो 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 हेलो, नहीं वो थोड़ा सा एक बार आया है बस। हेलो, तो आपकी रिकॉर्डिंग तब भी नहीं हो रही है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे आईसी रिवॉल्व कर दी है, तब भी इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो रही है कि आपकी माइक तब भी काम नहीं कर रहा है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हमारे पास फ़िलहाल आईसी नहीं है इसकी चेंज करने के लिए। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आईसी चेंज करके अपनी जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कोई 1.8 वोल्टेज की लाइन चेक कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हमें कहीं 1.8 वोल्टेज की लाइन मिलती है तो वहाँ से हम सीधा माइक पे जंपर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमें ये कैप्सूलर, यहाँ पे सॉरी रजिस्टर हमें जो दिखाई दे रहा है, इस पर हमें 1.8 वोल्टेज मिले थे। तो इसी रजिस्टर से हम 1.8 वोल्टेज जो माइक का आपका रहेगा उस पर हम जंपर लगा देंगे, और हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अगर आप दोस्तों आपके पास आईसी है तो आप आईसी भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये वाले का रजिस्टर है, इस पर आपके 1.8 वोल्टेज यहाँ पे आ रहे हैं। तो इसी से हम माइक में जंपर लगा देंगे, जिससे आपका माइक काम करने लग जाएगा। इसी पे आ रहे हैं, इस पे नहीं आ रहे हैं। तो थोड़ा सा इस पर फ्लैक्स लगा लेते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ से हमें क्या है कि जंपर उठाना है। तो यहाँ पे हम जंपर लगा लेते हैं रजिस्टर पे, क्योंकि इसी रजिस्टर पे हमें 1.8 वोल्टेज मिल रहे थे। और यहाँ से रजिस्टर ले जाके जो आपका माइक के पास जो वोल्टेज का रजिस्टर लगा हुआ 1.8 का, वहाँ हम जॉइंट कर देंगे। तो यहाँ से हमें ये जंपर उठा के सीधा आपको जो आपका ये माइक का कैपेसिटर है इस पर हम लगा देंगे। तो यहाँ पे ये कैपेसिटर को, तो यहाँ पे दोस्तों इसको हम जंपर कर देते हैं। यहाँ पे जंपर लगा देते हैं। जंपर लगाने के बाद हम इसको कॉटन से साफ़ कर देते हैं, जो हमारा फ्लक्स वगैरह दिखाई दे रहा है। और इसका दूसरी साइड पे भी हम यहाँ पे साफ़ कर देते हैं, जो फ्लक्स वगैरह में दिखाई दे रहा है। और इसको वायर को सबसे पहले हम यूवी यानी यूवी करना है, आपको साइड से लगा देना है, क्योंकि जब हम कसेंगे तो टूट जाएगा ये वायर। तो पहले बोर्ड को कसने से पहले हम एक बार माइक को चेक कर लेते हैं कि हमारा माइक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है।
अगर हमारा माइक प्रॉपर काम कर रहा होगा तो हम इस वायर को साइड से यूवी से चिपका देंगे, जिससे ये इधर उधर भागेगा नहीं और जिससे टूटने का डर नहीं रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले फ़ोन को हम ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे ऑन करके इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा माइक प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो फ़ोन हमारा ऑन हो रहा है यहाँ पे, उसके बाद इसको पूरी तरह से ऑन होने देते हैं। हेलो हेलो हेलो, ठीक है, आपका ये अब रिकॉर्ड होने लग गया। तो दोस्तों आपका माइक है वो आपका अब प्रॉपर काम कर रहा है, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई है। आप आईसी भी चेंज करो, क्योंकि ये जो मेन फॉल्ट था आईसी का ही था, हमारे पास आईसी अभी नहीं थी। तो ऐसे आप कर सकते हो अगर आपके पास फ़ोन आता है, बाकी आपको आईसी चेंज कर देनी है। अब हमने जो जंपर निकाल रखा था उसको आपको प्रॉपर सही तरीके से साइड से चिपका देना है। तो दोस्तों यहाँ से जो हमने ये जंपर निकाल रखा है इसको आपको प्रॉपर यूवी मास्क कर देना है, चिपका देना है यूवी से, क्योंकि जब आप साइड कसोगे तो ये आपका टूट सकता है। तो इसी तरह से आपको यूवी लगा के और यूवी लाइट से सुखा सुखा के इसको प्रॉपर चारों साइड से आपको प्रॉपर सेट करके चिपका देना है। तो फाइनली हम फ़ोन को कस लेते हैं पूरी तरह से, और कसने के बाद फिर इसको ऑन करते हैं और ऑन करके हम इसको चेक करेंगे जो हमारी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई या नहीं हुई। तो ये आपकी रिकॉर्डिंग। हेलो 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 हेलो। अगर दोस्तों आपके पास भी कोई फ़ोन आता है, अगर उसमें क्या होता है आपके पास आईसी नहीं होती लगाने के लिए, तो इस तरह से भी आप कहीं से भी वोल्टेज दे सकते हो जहाँ आपको 1.8 वोल्टेज मिले। तो इस तरह से आपका जो माइक होगा वो काम करने लग जाएगा, जैसे हमने इस फ़ोन में किया है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और ऐसी इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग।